गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 न्याय से संबंधित मौखिक प्रश्नों और लिखित प्रश्नों का दोहरान कराऊंगी। कल मैंने आपको इस पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का दोहरान कराया था। आज हम इस पार्ट के मौखिक प्रश्नों और लिखित प्रश्नों का दोहरान करेंगे। देखिए, वीर भानु कैसे राजा थे। उत्तर देखो, वीर भानु बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। न्यायप्रिय तो न्याय से प्रेम करने वाला, और प्रजावत्सल मतलब प्रजा से प्रेम करने वाला। तो वीर भानु बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। प्रश्न ख देखो, राजा ने नदी के घाट खाली क्यों करवा दिए, बताइए। राजा ने नदी के घाट इसलिए खाली करवा दिए क्योंकि रानी को गंगा स्नान करना था। क्यों खाली करवा दिए थे? क्योंकि जो रानी थी उन्हें क्या करना था? गंगा स्नान करना था। ठीक है। देखो, लोगों की शिकायत सुनकर राजा ने क्या किया। जब लोग शिकायत लेकर आए कि रानी ने हमारे महल हमारी झोपड़ियाँ जलवा दी है, तो ये सुनकर राजा ने क्या किया, बताओ। देखो, लोगों की शिकायत सुनकर राजा ने रानी को महल से बाहर निकलवा दिया और कहा कि जाओ भीख मांगो, जो झोपड़ियाँ तुमने जलवा दी है उन्हें बनाकर देना होगा। देखो, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये बताना है। देखो, कौन सी कहानी? न्याय, है ना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। सारी वस्तुओं का अपना एक विशेष मूल्य होता है। अब हम इसके लिखित प्रश्नों का दोहरान करेंगे। प्रश्न क है, वीर भानु कहाँ के राजा थे। आपको कहाँ की जगह बताना है कि जो वीर भानु थे वो कहाँ के राजा थे। देखिए, वीर भानु काशी के राजा थे। वीर भानु आप प्रश्न में से लिख देंगे, कहाँ के की जगह आप लिखेंगे काशी के, और राजा थे की जगह आप राजा थे लिख देंगे। ख प्रश्न देखिए, रानी ने झोपड़ी में आग क्यों लगवा दी। उत्तर देखो, रानी ने झोपड़ी में आग इसलिए लगवा दी क्योंकि गंगा में स्नान करने के बाद वे ठंड की वजह से कांपने लगी थी। क्यों लगवा दी थी? क्योंकि जब वो गंगा में स्नान करने गई तो उसके बाद वो ठंड की वजह से कांपने लगी थी। देखिए, राजा के दरबार में कौन लोग शिकायत लेकर आए। देखिए, जिन लोगों का घर रानी ने जलवा दिए थे। बच्चों, यहाँ पर आपको का की जगह इसे के लिखना है। जिन लोगों के घर रानी ने जलवा दिए थे वे लोग राजा के दरबार में शिकायत लेकर आए। ध्यान रखिए, यहाँ आपको का की जगह क्या लिखना है? के। आ की मात्रा हटाकर आपको क पे एक ही मात्रा लगानी है, तो लगा देना आप लोग। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ लगाया है वैसे ही आप आ की मात्रा हटाकर क पे एक ही मात्रा लगा दीजिए। तो राजा के दरबार में कौन लोग शिकायत लेकर आए थे? जिन लोगों के घर रानी ने जलवा दिए थे वे लोग राजा के दरबार में शिकायत लेकर आए। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार इन प्रश्नों को। वीर भानु कैसे राजा थे। वीर भानु बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। प्रजा की ख देखिए, राजा ने नदी के घाट क्यों खाली। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 2 था, राजा ने नदी के घाट क्यों खाली करवा दिए। देखिए, राजा ने नदी के घाट इसलिए खाली करवा दिए क्योंकि रानी को गंगा स्नान करना था। अगला देखिए, लोगों की शिकायत सुनकर राजा ने क्या किया। लोगों की शिकायत सुनकर राजा ने रानी को महल से बाहर निकलवा दिया और कहा कि जाओ भीख मांगो, जो झोपड़ियाँ तुमने जलवा दी है उन्हें बनाकर देना होगा। ख था, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। सारी वस्तु का अपना एक विशेष मूल्य होता है। अब देखो,
वीर भानु कहाँ के राजा थे? वीर भानु काशी के राजा थे। रानी ने झोपड़ी में आग क्यों लगवा दी? रानी ने झोपड़ी में आग इसलिए लगवा दी क्योंकि गंगा में स्नान करने के बाद वे ठंड की वजह से कांपने लगी थी। ग देखिए, राजा के दरबार में कौन लोग शिकायत करने आए? जिन लोगों के घर रानी ने जलवा दिए थे वे लोग राजा के दरबार में शिकायत लेकर आए। तो इस तरीके से आज मैंने इस पाठ को आपको इस पाठ के मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न दोनों के दोहरान करा दिया है। आप भी इनका अच्छे से दोहरान करिए बच्चों। और यदि आपने कार्य अपनी कॉपी में नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।